Hello everyone, myself Priyanka Rao. Welcome to Rao Biology classes. I hope you all are well. So guys, today in this lecture we discuss the human circulatory system. Okay, so in human circulatory system we discuss heart. So today lectures as we discuss human circulatory system. ओके, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम क्या स्टडी करेंगे? मेनली हार्ट को. ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियोस वी डिस्कस अदर फंक्शंस ऑफ हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट. सो टुडे वी डिस्कस एनाटॉमी ऑफ हार्ट. एनाटॉमी ऑफ हार्ट. सो हम हार्ट की एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं उसकी लोकेशन, उसकी साइज, उसकी शेप के साथ. ओके, सो हार्ट जो है वो मेनली आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है. ओके, ये मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट किससे डिराइव्ड ऑर्गन है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है. ओके, एंड जो हार्ट की साइज की बात करते हैं या लोकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्ट की लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं. हार्ट मेनली आप लोगों के लंग्स के, टू लंग्स के बीच में, मिडल ऑफ द लंग्स प्रेजेंट होता है. बिटवीन द टू लंग्स कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द टू लंग्स, और वी से दैट इट इज प्रेजेंट इन thoracic cavity. thoracic कैविटी, ये आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका जो हार्ट है, सपोज हम रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपके लंग्स हैं. ओके, ये आपके लंग्स हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग. देन एक हार्ट प्रेजेंट होता है, ये है आपका हार्ट. क्या है? हार्ट. यहां से हमें पता चलता है कि जो हार्ट है ये हमारे डायफ्राम, ये क्या है? हमारा डायफ्राम. ओके, सो ये जो हार्ट है ये रेस्ट करता है ऑन आवर डायफ्राम पे, रेस्ट करता है, रिलैक्स पोजीशन में होता है, एंड ये कॉनिकल होता है एट द बेस, एपेक्स रीजन में, एंड टिल्टेड होता है, मतलब डायरेक्टेड होता है हमारे लेफ्ट लंग्स की तरफ. ओके, स्लाइटली डायरेक्टेड towards our left lung. ओके, इन्हीं पॉइंट से मिलके हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बाद में. ये जो एपेक्स है ये कौन सा रीजन है? एपेक्स कॉनिकल रीजन है. ओके, जब हम एपेक्स की बात कर रहे हैं हार्ट की, तो एक कॉनिकल रीजन है या फिर नैरो रीजन है, जो कि जिसे हम बोलेंगे एपेक्स, एंड जो अपर पोर्शन है विच वी कॉल दैट बेस. ओके, ये बेस है, ब्रॉड बेस. अब यहाँ पे हमने ये हार्ट की साइज के बारे में, ये लोकेशन थी कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द टू लंग्स ऑफ थोरेसिक, इन द थोरेसिक कैविटी के अंदर. यहाँ पे हार्ट लेफ्ट साइड के, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा डायरेक्टेड, झुका हुआ होता है, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है. ओके, एपेक्स रीजन. एंड सेकेंडली अब हम साइज की बात करते हैं. हार्ट की साइज की बात करें तो हार्ट आपके बेस से लेके एपेक्स से, इस तरीके से अगर हम हार्ट को मेजर करते हैं बेस टू एपेक्स, ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर होता है साइज में. ओके, एंड थर्ड हम क्या डिस्कस करते हैं? वेट. हार्ट के वेट के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ये हमने पढ़ा, हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, लोकेशन थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. सो अब हम हार्ट के वेट के बारे में जब डिस्कस करते हैं, सो वेट की जब बात करते हैं हम हार्ट के, तो ये अप्रोक्सीमेटली 280 to 340 ग्राम कहाँ, किन में होता है? अडल्ट मेल की बात करेंगे. ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली 280 ग्राम ये फीमेल्स में होता है. ओके,
280 से 340 ग्राम मेल्स में होता है एंड 280 ग्राम फीमेल्स में होता है। ये जो टोटल वेट है, मतलब किसी भी फीमेल और मेल में जो हार्ट का वेट होता है, पूरी टोटल बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 0.40% ऑफ टोटल वेट। टोटल बॉडी वेट, हमारा टोटल बॉडी वेट होता है, उसके 0.40% कंट्रीब्यूट करता है हार्ट का वेट। ओके, हमने लोकेशंस पढ़ी हार्ट की साइज के बारे में पढ़ा, हार्ट का वेट कितना होता है एंड और ये जो वेट मैंने बताया आपको, अडल्ट फीमेल और मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है, ये मेनली 70 to 20 ईयर्स ओल्ड अडल्ट अचीव कर लेता है। ओके, जब कोई भी अडल्ट 17 से 20 साल का होगा, उस टाइम ये जो हार्ट का वेट है वो अचीव हो जाता है। ओके, सो ये हमने हार्ट की साइज, शेप एंड वेट के बारे में डिस्कस किया। अब हार्ट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एक तरीके से कि हार्ट होता क्या है। ये एक होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गन होता है, सॉरी, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पिरामिडल और कॉनिकल इन शेप होता है। ये डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग स्लाइटली। ओके, एंड देयर बेस रीजन upper portion base and lower portion is apex, narrow lower portion is apex. So ये तो हार्ट क्या बताया मैंने, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, होलो सर्कुलर मस्कुलर ऑर्गन होता है विच इज कॉनिकल और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है which directed slightly towards left lung, जो कि स्लाइटली डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। ये होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले हार्ट, ये हमने हार्ट की पढ़ लिया, एक तरीके से बाउंड्री पढ़ लिया हार्ट की, हार्ट होता क्या है, किसका ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ये सब। अब हम हार्ट को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज ये हार्ट मैंने आपको बताया, दो लंग्स है हमारे, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट लंग है, यहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया हमारा हार्ट। सो जो हार्ट है वो एक लेयर से, प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी, वो होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ओके, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, जैसे आपका घर होता है, घर के चारों तरफ हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि कोई एंटर ना करे, या फिर बाहर से कोई भी फोर्स होता है या कुछ भी होता है, मतलब एनिमी होते हैं एक तरीके से, वहां से वो एंटर ना कर पाए घर के अंदर। सो वही काम यहाँ पे जो घर की वॉल होती है वो काम करती है, वही यहाँ पे पेरिकार्डियम परफॉर्म करती है। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की। ये फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर सीरोसा पेरिकार्डियम। ओके, दो टाइप की होती है ये भी। इन दोनों के बीच में एक स्पेस मिलेगा। ये हमारी आउटर पेरिकार्डियम है, फाइब्रस है, ये सीरोसा पेरिकार्डियम है, इनर। ओके, देन इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। सपोज ये हमारी लेयर है, ये आउटर फाइब्रस हो गई, और ये हमारी इनर हो गई। इनके बीच में ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है, ये क्या, इसका क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है,
ये परफॉर्म करता है फंक्शन। वो फंक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ओके, ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं हार्ट की, जो उसको मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है ये पेरिकार्डियम फ्लूइड। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बिटवीन टू दीज लेयर ए फ्लूइड इज प्रेजेंट व्हिच वी कॉल दैट पेरिकार्डियम फ्लूइड। ओके, ये रिड्यूस करती है, ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है, कार्डियम फ्लूइड है, इसका मेन फंक्शन होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। ओके, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है मूवमेंट के दौरान, उसको रिड्यूस करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमने प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बात की, जो हार्ट को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। ओके, कि उसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये काम होता है पेरिकार्डियम लेयर का, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये तो हमने आउटर लेयर पढ़ी जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जिस तरीके से आपके घर को प्रोटेक्ट करती है। घर की जो मेन वॉल्स होती है ना, सपोज ये घर हो गया हमारा, अब इस घर को एक मेन वॉल प्रोटेक्ट करती है, ये हो गई पेरिकार्डियम हार्ट की। अब हम घर जिन वॉल से बना है उनके बारे में बात करेंगे, द लेयर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जब हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं तो ये 3 टाइप की होती हैं। ओके, 3 टाइप्स की होती हैं। इनमें ये जो लेयर्स हैं वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। लेयर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। ओके, एक होती है एपिकार्डियम, सेकेंड होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। ओके, जस्ट ए मिनट। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है हार्ट की, ये मेन 3 लेयर्स होती है। अब हम किसकी बात करें, वो आउटर लेयर थी। अब हम जो हार्ट है, मिली जो ये हार्ट बताया मैंने आपको, ये हार्ट की लेयर्स की बात करेंगे हम इसकी, ठीक है। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है हार्ट में, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब इनको डिस्कस करते हैं हम वन बाय। ये जो लेयर होती है वो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, थिन ट्रांसपेरेंट। ओके, देन ये मायोकार्डियम है, इसका मेन फंक्शन होता है, ये आउटर लेयर होती है, ये होती है आउटर, दिस इज मिडल, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके, इनर मोस्ट। ये जो मायोकार्डियम है इसका मेन फंक्शन होता है पंपिंग में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। हार्ट जो आपका पंप करता रहता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली मायोकार्डियम। ओके, देन इनरमोस्ट लेयर होती है, ये भी एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है, एंडोकार्डियम। आप लोगों से समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन, के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। सो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है मायोकार्डियम, जो आपकी मिडल लेयर होती है हार्ट की, वो परफॉर्म करती है पंपिंग एक्शन। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स विच कवर योर हार्ट। हमने पहले जो प्रोटेक्टिव लेयर थी उसके बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में हमने जो 3 लेयर, मेन हार्ट की जो 3 लेयर उनके बारे में पढ़ा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है और ये कार्डिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ओके, सो अब हम हार्ट के अंदर चलते हैं, हार्ट के अंदर। Okay, so we learn about the protective layers and the walls of the heart. So we discuss here the structure of heart. यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ मेन स्ट्रक्चर्स बताती हूँ कि क्या कहाँ पे है। ओके,
देन उनके फंक्शन या उनके बारे में डिटेल में हम स्ट्रक्चर को लर्न करने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये है आपका हार्ट, सो कॉल्ड आपका हार्ट है। ओके, कितना सुंदर दिखता है देख लो। अब यहाँ पे जो हार्ट है, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो मेनली ह्यूमन हार्ट आप सबको पता है 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का नाम आता है तो आप क्या समझते हैं 4 चैम्बर्ड से? ये मेनली राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 हो गए। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए वी कॉल दैट ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हम हार्ट को डिस्कस करते हैं तो ये बताता है कि कौन सी वेन्स या कौन सी आर्टरीज हैं, क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एक बार देख लेते हैं। ये आपके बुक्स में भी मिलेगा डायग्राम, बट एक बार आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कौन सी चीज कहाँ होती है, कैसे होती है, फिर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी राइट आर्टियम है, ये है आपकी राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डायग्राम से आप लोग एडजस्ट कर लेना, मेरे को ऐसा ही कुछ बनाना आया, शायद ऐसा ही कुछ दिखता है, आगे देखिए। जो आपकी राइट आर्टियम है, अब हम राइट आर्टियम की बात करते हैं। ये जो राइट आर्टियम है और ये लेफ्ट आर्टियम है, 2 आर्टियम हो गई। ओके, अब जो राइट आर्टियम है वो लार्जर होती है वॉल्यूम में एज कंपैरिजन टू लेफ्ट आर्टियम, और ये जो आर्टरीज है वो डिफरेंट वेन्स से डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू ब्लड को रिसीव करती है। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो राइट आर्टियम है आपकी, वो मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो राइट आर्टियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। ओके, अब सबसे पहले अब राइट आर्टियम में जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कहां से आता है और कैसे आता है। ये मेनली आपकी 3 वेन्स के थ्रू आएगा। ओके, 3 वेन्स के थ्रू आएगा। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, ये हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कैसे लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड। ओके, एंड सेकेंडली, एक सेकेंड होल्ड, यहां पे ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा। एंड जो आपके लोअर बॉडी सरफेस है वहां से आपकी जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो ब्लड लेके आएगी, वो भी कहां? राइट आर्टियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड थर्ड इज कॉर्नरी साइनस, जो आपकी हार्ट की ही एक वेन है, वो हार्ट में से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम के अंदर ट्रांसफर करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि 3 वेन्स होती है, आप सबको पता होना चाहिए। जो 3 वेन्स है वो राइट आर्टियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। फर्स्ट होती है सुपीरियर वेना केवा, जो आपके अपर बॉडी पोर्शन से ब्लड, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाएगी राइट आर्टियम के अंदर। देन आपके लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी ब्लड, वो भी डीऑक्सीजनेटेड होगा। एंड थर्ड जो होती है वो होती है कॉर्नरी साइनस। ये जो वेन होती है ये आपके हार्ट से खुद से ही, हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है और कहां तक ले जाती है? राइट आर्टियम तक। तो राइट आर्टियम का मेन फंक्शन यहाँ क्या हो गया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड इसके वॉल्स की बात करें तो जो हमारी राइट आर्टियम जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है, बट लार्जर वॉल्यूम कैरी करती है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट आर्टियम। अब ये जो है, ये तो बात हो गई 3 वेन्स की, इंफीरियर सुपीरियर के बारे में। अब हमारी यहाँ पे जो राइट आर्टियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करेगा लंग्स के अंदर। ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड के अंदर कैसा ब्लड ले जाएगी? यहां से कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां जाएगा ये? लंग्स में। ओके, कहां जाएगा ये? लंग्स में। यहां से होता हुआ और यहां से ब्लड कहां एंटर करेगा? लंग्स के अंदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है लंग्स में कौन सी आर्टरीज ब्लड कैरी करती है? ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से लंग के अंदर ब्लड लेके जाएगी। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस लिए लेके जा रही है? कि वो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करे लेफ्ट आर्टियम में।
अब लेफ्ट आर्टियम के अंदर पल्मरी वेन्स, ये जो 4 पल्मनरी वेन्स होती है ना, 2 इधर और 2 इधर, ये जो 4 पल्मनरी वेन्स है, राइट एंड लेफ्ट वेन्स, पल्मनरी वेन्स लेके तो कौन जा रही है, पल्मनरी आर्टरीज। अब वापस से लंग से लेफ्ट आर्टियम के अंदर ब्लड आएगा, वो किसके थ्रू आएगा, लेफ्ट पल्मनरी वेन्स के थ्रू। 4 पल्मनरी वेन्स होती है जो कि ब्लड को आप लेफ्ट आर्टियम के अंदर लेके आएंगी। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। ओके, सो देखो, पहले लेफ्ट आर्टियम है यहाँ पे हमारी, देन लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे राइट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट है। अब यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ब्लड की जो कॉर्नर साइनस है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तीनों जगह से लेफ्ट आर्टियम के अंदर। ओके, अब लेफ्ट आर्टियम से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी राइट आर्टियम के अंदर ब्लड आएगा। अब राइट आर्टियम से ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। देन अब राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। ये हुआ, यहाँ पे ब्लड आया, आने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो पाइप आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा। लंग्स क्या करेंगे, आपके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे, ऑक्सीजन देंगे। ओके, अब यहाँ पे लंग्स के अंदर ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेट हो गया। आई मीन ऑक्सीजनेट होने के बाद अब ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये जो 2 पल्मोनरी वेन्स हैं ये, इनके थ्रू अब पूरा ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टियम के अंदर। देन लेफ्ट आर्टरीज के अंदर ये ब्लड आएगा और ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। देन अरोटा आती है। अब हम बात करेंगे अरोटा की। हमने बात की पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, अब यहां से ब्लड कौन कैरी करेगा, अरोटा आपकी। ये जो अरोटा है वो ब्लड कैरी करेगी कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करेगी। ओके, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये पूरा आप एक सीरीज याद रखिए, नोट कर लीजिए साथ साथ, देन आपको समझ आएगा कि फ्लो कैसे चल रहा है। मैं आपको नोट करा दूंगी बट आप एक बार समझ लीजिए ओवरव्यू की तरह। लेफ्ट आर्टियम के अंदर ब्लड आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड एंटर करेगा अरोटा के अंदर। ओके, अब जो अरोटा क्या लेके जा रही है आपकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है आपकी, ये आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट करेगी। ओके, डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, अब हम अरोटा की बात करते हैं तो ये अरोटा 3 आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी। 3 आर्टरीज क्या होंगी, एक होंगी असेंडिंग अरोटा, एक होगी डिसेंडिंग अरोटा, एक होगी आर्च ऑफ अरोटा। ओके, यहां से देखते हैं, ये जो अरोटा है आपकी, ये जो अरोटा है ये है असेंडिंग अरोटा। ओके, ये है आपकी असेंडिंग अरोटा, ये है आपकी आर्च ऑफ अरोटा। क्या है, आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, ये है, इसके थ्रू ब्लड, ये है पूरी आपकी अरोटा, ये 3 रीजन्स में डिवाइड है, असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा। ये क्या आपकी डिसेंडिंग अरोटा, ये वाला पोर्शन क्या है, डिसेंडिंग अरोटा। ये क्या कैरी कर रही है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जा रही है, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब बता दिया हमने अरोटा किन के डिवाइडेड है, 3 के अंदर डिवाइडेड है। अब ये जो आपकी असेंडिंग अरोटा है वो भी 2 के अंदर डिवाइडेड है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये ब्लड कहां सप्लाई करेंगे, आपके हार्ट को ही ब्लड देंगी। ठीक है, डिसेंडिंग अरोटा से 2 आर्टरीज अराइज होंगी, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये आपके हार्ट को ही ब्लड देंगी। ठीक है, हार्ट बोल रहा है भाई मेरे को भी तो चाहिए, मेरे को कौन देगा, वो होते कॉर्नरी आर्टरीज। ओके, लेफ्ट एंड राइट। फर्दर आपकी जो आर्च ऑफ अरोटा है वो डिवाइड हो रही है किसके अंदर, 3 के अंदर, लेफ्ट कॉमन आर्टरी, ये है आपकी लेफ्ट कॉमन आर्टरी, लेफ्ट सब कैल्विनरी आर्टरी, देन राइट सब कैल्विन आर्टरी। ओके, देन आपकी एक होती है ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी। बस इनको आप ऐसे नाम याद कर लो,
अदरवाइज आपको सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ ये पूछते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है लंग हार्ट से बॉडी पार्ट तक, वो होती है अरोटा। देन आप ये याद रखना वो 3 के अंदर डिवाइडेड होती है, असेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग। अगर आपसे कोई और भी ज्यादा जिज्ञासुक हो वो पूछ ले कि हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड दे रही है, वो है कॉर्नरी आर्टरी। कहां से अराइज हो रही है? असेंडिंग अरोटा से। ओके, ये है, हमने डिस्कस किया ये सब कि हमारी आर्च ऑफ अरोटा अरोटा होती है वो 3 के अंदर डिवाइडेड होती है, असेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग। फर्दर इनसे 3 आर्टरीज अराइज हो रही है, लेफ्ट आर्टरी, ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी, सबकैल्विक आर्टरीज। ठीक है, देन हमने राइट आर्टरी में पढ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, देन वेंट्रिकल से होता पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएगा, देन लेफ्ट आर्टरी के अंदर वेन्स के थ्रू आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, यहां से अरोटा के थ्रू ब्लड ट्रांसफर होगा। तो ये है आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ये आपके बुक्स में भी मिलेगा, बट मेरे को यहाँ आपको बताना था, शायद थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, बट आप देख लीजिए बुक के अंदर और भी अच्छे से आपको दिखेगा। सो लेट्स वी डिस्कस these parts in detail one by one. Okay, हमारे बोर्ड पे स्पेस नहीं है ना तो हमें रफ करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा बॉक्स की टाइप में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा ब्लड किन आर्टरीज या किन वेन्स के थ्रू एंटर कर रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, ये सब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम हार्ट के, आप लोगों को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, अब मैं आपको एक सिंपल वे में एक मतलब एक रो डायग्राम टाइप आपको समझाती हूँ, जिससे आप लोगों को उसका फ्लो पता चल जाएगा। ओके, वो भी जरूरी था आपको एग्जाम में वो ही डायग्राम, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो आपको वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको लर्न करना है नीट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सो आप याद कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं। सपोज ये आपका हार्ट है। ओके, ये आपकी राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब राइट आर्टियम जैसे कि मैंने बताया कि 3 सुपीरियर, इंफीरियर एंड कॉर्नियर साइनस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जो इस ओपनिंग को करेगा। ठीक है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा ट्राइकैस्पिड वॉल, ट्राइकैस्पिड वॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ये आपको दिख रहा है 4 चैम्बर्ड है, और इसी के साथ हार्ट 2 पेयर्स ऑफ वॉल्स कंसिस्ट करता है, एक होते हैं आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल्स और एक होते हैं सेमिल्यूमिनर वॉल्स। ओके, सो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल्स, ये होते हैं ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वॉल्स। अब यहाँ पे राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? ट्राइकैस्पिड वॉल। लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? बाइकैस्पिड वॉल, बाइकैस्पिड, एक मिनट, बाइकैस्पिड वॉल। ओके, ये 2 वॉल्स यहां प्रेजेंट होते हैं, राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम इनके यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि 2 पेयर्स ऑफ वॉल्स है, एक पेयर तो ये हो गया, इनको बोलेंगे आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल्स। यहाँ पे इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं राइट आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल। क्यों? क्योंकि ये आर्टियल और वेंट्रिकल्स, आर्टियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं ना, ओपनिंग है इन दोनों के बीच में, और इसका सेकंड नेम है मेट्रल वॉल। ओके, कई बार एग्जाम्स में इस नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर ये बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल का सेकंड नेम क्या है, अनदर नेम क्या है, वो है मेट्रल वॉल, या फिर यहां बोल सकते हैं इनको हम लेफ्ट आर्टियो
वेंट्रिकुलर वॉल। इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं राइट, क्योंकि राइट साइड प्रेजेंट है ये, राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल। ओके, ये इसके अनदर नेम्स है इन दोनों वॉल्स के। यहाँ पे इन दोनों वॉल्स का मेन फंक्शन क्या है, ये जैसे ही राइट आर्टियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ये फुली फिल्ड हो गई ब्लड से, अब ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को रिलीज आउट करेगी। कैसे करेगी, जब ट्राइकैस्पिड वॉल ओपन होगा। ओके, ये जो वॉल है इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये यूनिट डायरेक्शनली ब्लड को फ्लो कराए, कि राइट से राइट वेंट्रिकल के अंदर आए, ना कि बैक फ्लो को अलाउ करे। ओके, इसी तरह बाइकैस्पिड वॉल जो है वो भी यहाँ प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच में। ये भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ओके, ये दो वॉल्स बताए मैंने आपको। एक प्रेजेंट होते हैं सेमील्यूमिनर वॉल्स। ये आपको मैं इनके नेम्स रफ कर देती हूँ वरना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ओके, ये आप नोट कर लेना, इनके जो सेकंड नेम है ये अनदर नेम्स है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दूसरे वॉल्स प्रेजेंट है, ये होते हैं सेमील्यूमिनर वॉल्स। ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये है पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। ओके, एंड यहां अरोटा के अंदर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, एरोटा वॉल। ओके, ये दो वॉल्स प्रेजेंट है, इन वॉल्स को हम बोलेंगे सेमील्यूमिनर वॉल्स। ये भी यूनिडायरेक्शनली ब्लड के फ्लो को अलाउ करती है, बट यहां से पल्मोनरी वॉल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, जो कि लंग्स तक जाता है। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब अरोटिक वॉल्स ओपन होते हैं, ये मूव करता है अरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव कराता है। ये मैंने बताया आपको दो टाइप के वॉल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर। ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है या कैसे होता है, ये इसी फ्लो चार्ट से हमें पता चलेगा। कैसे, ये जो है ये है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन्हीं दोनों सर्कुलेशंस को मिलके बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे, सुपीरियर इंफीरियर एंड कॉर्नस साइनस से ब्लड एंटर करेगा, कौन सा होगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम से ट्राइकैस्पिड वॉल्स ओपन होंगे, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वॉल्स के ओपन होने से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजनेट होगा ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेट होने के बाद 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में आएगा। ओके, ये जो सर्कुलेशन है यहां से ब्लड का यहां तक जाना लंग्स से होते हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। ओके, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट आर्टियम में जा रहा है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, ये कैसा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां से लेफ्ट आर्टियम में कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ क्या था, डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम से बाइकैस्पिड वॉल्स के ओपन होने पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब अरोटिक वॉल्स के ओपन होने पर अरोटा के थ्रू ब्लड एंटर करेगा हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ के, क्योंकि लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। लंग्स को छोड़ के अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर अरोटा के थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है। अब ब्लड यहाँ पे आ गया, बॉडी में एंटर करने के बाद अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेट होगा और फिर से यही सर्कुलेशन दोबारा से होगा। ओके, तो ये जो सर्कुलेशन है यहां से यहां तक का, ये होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और लंग्स के इन्वॉल्वमेंट होता है वहां होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है हमारा हार्ट। ओके, सो ये एक सिंपल वे है जिसे आप लर्न कर सकते हो।
कि राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेन्स, अरोटा, बॉडी, देन अगेन यही फ्लो होगा। ओके, बट अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या लर्न करना है, ये फ्लो चार्ट आपको लर्न करना है बिल्कुल, बट यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सॉरी यहाँ से पहले कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर करता है, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, देन अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग्स से लेफ्ट आर्टियम तक ब्लड कौन लेके जाता है, दिस इज पल्मोनरी वेन्स, डोंट कंफ्यूज नहीं होना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन्स। ओके, 4 वेन्स। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और पूछेंगे कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर कौन ट्रांसफर करता है, अरोटा। ओके, अब ये अरोटा डिसेंडिंग अरोटा सॉरी असेंडिंग अरोटा, ये फर्दर डिवाइड हो रहा था, मैंने बताया असेंडिंग डिसेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा, इनके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड ट्रांसफर होगा। ओके, ये हुआ, हमें अरोटा याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, कैसा ब्लड लेके आ रही है, कहां से लेके आ रही है, कहां पहुंचा रही है, ये सब चीजें। ओके, अब सेकेंड चीज हमें लर्न करनी है कि ये 2 टाइप के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल, सेमिल्यूमिनर वॉल, 2 पेयर ऑफ वॉल्स होते हैं। आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल्स में आते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्स, बाइकैस्पिड वॉल्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट इनके नेम तो याद रखने ही है, लर्न करने आपको, बट ट्राइकैस्पिड वॉल्स कहां प्रेजेंट है, ये राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच में है। बाइकैस्पिड वॉल कहां प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको ये चीजें बार बार रिपीट कर रही हूं, आपको ये याद रखना है कि कौन से वॉल्स कहां प्रेजेंट हैं। सभी कंफ्यूज होते हैं, बट आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से वॉल्स कहां प्रेजेंट है। सेकेंड, ट्राइकैस्पिड वॉल का सेकेंड नेम क्या है, राइट आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल। बाइकैस्पिड का सेकेंड नेम, अनदर नेम क्या है, मेट्रल वॉल एंड लेफ्ट आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल। लेफ्ट और राइट आर्टियल वेंट्रिकुलर वॉल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो लेफ्ट में, जो राइट में प्रेजेंट है वो राइट में। ओके, देन ये बोलते हैं जब राइट वेंट्रिकल्स का ओवरफ्लो होता है, फ्लो हो जाता है मतलब फिल हो जाते हैं बिल्कुल, तो कौन लेके जाता है, उस दौरान ब्लड जब इजेक्ट आउट होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ वॉल प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ब्लड कौन से वॉल ओपन होते हैं, यहाँ पे अरोटिक वॉल। ओके, अरोटा वॉल। सो यहाँ पे हमें ये सब याद करना है कि कौन कौन से वॉल्स हैं, क्या क्या उनका अनदर नेम है उनके, या कौन सी आर्टरीज लेके जा रही है ब्लड को, कौन सी वेन्स लेके आ रही हैं, किस टाइप के सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक होता है, पल्मोनरी होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ये सब चीजें। ओके, ये सब चीजें सिंपल ही है, आप एक बार अच्छे से इस डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे, 2 बार आपको इसको रीड आउट करेंगे, आपको सब चीजें लर्न हो जाएंगी। बस फिर आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को, जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिक, वो आपको 1-2 बार आप ड्रॉ आउट कर लेना, उससे हो जाएगा। देन अब हमें ये जानना है, ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा है। यहाँ पे हाँ एक चीज है, ये जो राइट आर्टरीज है और लेफ्ट आर्टरीज है, ये किससे सेपरेट आउट है, ये एक दूसरे से सेपरेट है। आर्टियल इंटर आर्टियल सेप्टम, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, इंटर आर्टियल सेप्टम, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, कौन से सेप्टम से, इंटर आर्टियल आर्टियल सेप्टम। ओके, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो तो। एंड सेम हियर, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, किससे सेपरेट आउट होती हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ओके, एंड अब हम थिकनेस की बात करते हैं, तो जो हमारी राइट आर्टियम है और लेफ्ट आर्टियम दोनों थिन वॉल्ड होती हैं, बट जो राइट आर्टियम है वो लार्ज वॉल्यूम कंसिस्ट करती है एज कंपैरिजन टू लेफ्ट आर्टियम। ओके, इसी तरह सेम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं,
तो राइट वेंट्रिकल जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है। ये हम सब रफ कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये जो राइट आर्टियम और सॉरी राइट एंड लेफ्ट आर्टियम है, ये थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है। बट ये जो होती है वो लार्जर वॉल्यूम कंसिस्ट करती है, लार्ज वॉल्यूम, और ये स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। ओके, इसी तरह से राइट वेंट्रिकल थिन वॉल्ड होती है, यहां पे ये दोनों ही थिन वॉल्ड थी, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल थिन वॉल्ड है, लेफ्ट वेंट्रिकल थिक वॉल्ड है, थिक वॉल है। ओके, अब बात आती है कि ये थिक वॉल्ड क्यों है। क्योंकि भैया राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा लंग्स में जाता है बस, ओके, डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है। बट लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पंप आउट होता है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, इसलिए उसे लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज्यादा वर्कलोड होता है, दैट्स व्हाई दे आर थिक वॉल्ड है। ओके, ये है। और ये तो आपने लर्न ही कर लिया कि ये दोनों किससे सेपरेट आउट होती है, राइट एंड लेफ्ट इंटर आर्टियल सेप्टम से, और यहां पे ये दोनों इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ओके, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, जिसे मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ओके, ये आप देख लेना स्पेलिंग, मैं अभी आपको बस समझा रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एरोटिक जो एरोटा में जाता है, एरोटिक वॉल्स। मेन इन दोनों वॉल्स का फंक्शन होता है कि ये यूनिडायरेक्शनली ब्लड को फ्लो आउट कराते हैं। ओके, ये थी एनाटॉमी ऑफ हार्ट, सिंपल थी। आप हार्ट के स्ट्रक्चर को देखे समझे एक दो बार, देन आप ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है। ओके, सो हार्ट का जब हम स्टार्टिंग में समझना लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट एक या दो बार आप हार्ट को रीड आउट करेंगे बिल्कुल एनाटॉमी को, तो आप लोगों को सारी फंक्शंस, कौन सा ब्लड कहाँ, कौन ले जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब समझ आएगा। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। सो इन माई लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम हार्ट बीट, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक साइकिल सब कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो दिस इज कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ हार्ट। I hope you all are understand this. So please guys like, share and subscribe my channel. Bye.